हेलो एवरीवन, सुप्रभात। गुरु कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राम का वन गमन। जी हाँ, जब कैकेयी कोप भवन में चली गई थी तो उसके बाद की घटना है ये, जो कि आपने पिछले व्लॉग में सुनी होगी। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी, यद्यपि सभी सारी रात जागते थे। कैकेयी अपनी जीत पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए, गुरु वरिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ते चढ़ते के साथ साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के आसपास दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यवस्था थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत्र का मन भापते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज अभिषेक के उत्सव में रात भर जागे थे। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती। अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुलवा दीजिए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आकांक्षाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था अभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलवाया है। आप मेरे साथ ही चलिए। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। वे राजस्वी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार लगाने लगे। पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ ही नहीं पा रहे थे कि महाराज उन्हें वहां अचानक क्यों बुलवा रहे हैं। लोग समझ रहे थे कि राज अभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया। फिर माता कैकेयी को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक ही हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें बेहोश आ गई। तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर बाद चुप्पी रही, असहज सन्नाटा। कोई कुछ नहीं बोला तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ? कोई कुछ बोलना क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात ही दोनों वर मांगे, जिसमें से वे पीछे हट रहे हैं। यह शस्त्र सहमत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे। राम संयम रहे। उन्हें दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए। मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब देख रहे थे। संदेह कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, धिक्कार। कैकेयी के महल में निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर शुद्ध हो गई, खो बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे, पर क्रोध से भरे हुए थे। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में ही रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजज्ञा अनुचित है। उसे मारने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण से राम का स्वर जारी था।
राम ने वन आगमन का भाग्यवश आया उल्ट फेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे। वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबली से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, देखता है कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा। मेरे लिए तो जैसा राम सिंहासन वैसा ही वन। कौशल्या का स्वर को संभाला उठी और राम को गले से लगा लिया। वे राम के साथ वन में जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। मैं तुम्हारे लौटने का जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन में गिरकर राम सीता के पास गई। सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा की आग्रह किया। कहा, प्रिय तुम निराश मत होना, 14 वर्ष बाद हम फिर मिलेंगे। राम ने वन आगमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंकित सी अनिष्ट सी हुई कि राम ने विदाई मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित हो गिरी, निर्णय पर प्रतिबद्ध किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रख दिया। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि किसी की छाया की तरह हमेशा आपके साथ अंत तक। राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण वहां भी आ गए। वह साथ जाने को तैयार थे। राम ने इसकी स्वीकृति नहीं दे दी, शीघ्र तैयार होने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन में न जाए, अयोध्या में रहे। वे उनकी अनुपस्थिति दे चुकी थी। वे फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है। वहाँ न रहने का ठिकाना, न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयों से कदम कदम पर। तुम महलों में पली हो, ऐसे जीवन कैसे जी सकती हो? सीता ने उत्तर दिया, मुस्कुरा दी। उन्होंने पिता का गमन, राम को अपने वचन से पालन नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार सुनकर पूरे नगर में फैल गई। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ ही देर पहले तक यहाँ उत्सव की तैयारी थी, वहीं उदासी ने घेर लिया। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाए, उन्हें रोक लिया जाए, पर बेबस थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। राजा दशरथ दर्द से कर्रा रहे थे। वहीं तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। वीरांगनी रानी कैकेयी को अब भी समझ नहीं थी। वे बेसुध थे, पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया। कैकेयी टस से मस्त न हुई, वे अड़ी रही। अब मैं आपसे आगे लेती हूँ। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे को बताइएगा, मैं आगे और इसी पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।